नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र खुराना, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु एक्सपर्ट। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से मूलांक 1 से लेकर 9 तक के जो मूलांक होते हैं उनके लिए कौन से प्रोफेशन लकी होते हैं। और दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे ऐसे कौन से योगाज, ऐसी कौन सी लाइनें और ऐसे कौन से नंबर होते हैं जो बर्थ चार्ट में ये बताते हैं कि उस व्यक्ति को किस फील्ड में जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में 492 की लाइन कंप्लीट होती है तो इसका मतलब उसका मेंटल प्लेन पूरा एक्टिवेट है, उसका गॉड गिफ्टेड ब्रेन होगा। तो वो ब्रेनी वर्क कर सकता है, यानी कि वो इंजीनियरिंग कर सकता है, एआई के फील्ड में जा सकता है, कंप्यूटर साइंस में जा सकता है। तो ये लाइन ये शो करती है कि उस व्यक्ति का दिमाग बड़ा तेज होगा, वो दिमाग वाले किसी भी काम में जा सकता है जिसमें दिमाग का यूज़ होता है। वो मेंटल स्पोर्ट्स में भी जा सकता है, जो दिमाग से खेले जाने वाले गेम्स होते हैं उसमें भी बहुत अपार सफलता प्राप्त कर सकता है। और दोस्तों, ऐसे ही एक लाइन होती है बर्थ चार्ट में 276 की, जिसको हम एक्शन प्लेन बोलते हैं। ऐसे व्यक्तियों के शरीर में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, एनर्जी का फ्लो बहुत अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति अगर स्पोर्ट्स के फील्ड में जाए तो अपार सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सचिन तेंदुलकर का ये वाला प्लेन कंप्लीट होता है 276 का। तो ऐसे व्यक्ति क्या है, स्पोर्ट्स के फील्ड में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, अच्छी मकाम तक पहुंच जाते हैं। तो जो भी मेरे पास आते हैं, मान लो कोई स्टूडेंट आता है, बच्चा पढ़ाई कर रहा होता है, अगर 276 आता है तो मैं उसको ज़रूर रिकमेंड करता हूं कि आप स्पोर्ट्स में अपना कैरियर ज़रूर आजमाइए या उस फील्ड में ज़रूर जाइए। आप 276 वाले को मैं स्पोर्ट्स का फील्ड बोलता हूँ। और दोस्तों, 3 और 7 अगर बर्थ चार्ट में आ जाए, या तो ड्राइवर कंडक्टर के रूप में या बर्थ चार्ट में कहीं पे भी 3-7 आ जाए, तो उनको मैं बोलता हूँ आप मेडिकल लाइन चूज़ कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। अगर 3 और 7 नहीं है तो भले आदमी डॉक्टर तो बन जाएगा बच्चा, बट वो उतना सक्सेस नहीं हो पाएगा। इसलिए सक्सेस होना बहुत ज़रूरी है हमारे कैरियर में। भले हम कर तो लेते हैं किसी तरह से, मान लो उसके पास ब्रेन अच्छा है, उसने कर भी लिया किसी तरह से, बट वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। सक्सेस होने के लिए 3 और 7 का उसके बर्थ चार्ट में होना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, अगर कोई यूपीएससी की तैयारी करे तो उसके लिए भी मैं यही देखता हूँ 3 और 7 का नंबर अगर उसके बर्थ चार्ट में है तो इट मीन्स वो यूपीएससी में बहुत अच्छे से क्लियर कर सकता है एग्ज़ाम। बट इसके लिए हम ये भी देखते हैं कि उसका पर्सनल ईयर कौन सा चल रहा है। अगर उसका पर्सनल ईयर बहुत अच्छा चल रहा है तो फिर तो और अच्छा हो जाता है। और अगर पर्सनल ईयर अच्छा नहीं चल रहा तो उसको 1 आध साल स्ट्रगल करनी पड़ सकती है। जब उसका पर्सनल ईयर अच्छा आएगा तो उस साल वो एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है। और दोस्तों, एक 438 की लाइन होती है बर्थ चार्ट में, उससे मैं देखता हूँ कि ये व्यक्ति सेल्स एंड मार्केटिंग में, लॉ में, जुडिशरी में कैसा कर सकता है। अगर किसी की ये लाइन कंप्लीट हो रही है तो इसके इट मीन्स वो लॉ भी बहुत अच्छे से कर सकता है, जुडिशरी में भी जा सकता है, और वो उसका दिमाग अच्छा है, यानी कि उसके सोचने की शक्ति बहुत अच्छी है, वो अलग तरह से सोचता है। और दोस्तों, जो अलग तरह से सोचते हैं वही कुछ बहुत बड़ा क्रिएट करते हैं, वो पॉलिटिक्स में जा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनका 438 कंप्लीट होता है। और एक ऐसा योग भी होता है 258 का योग, जिसे हम बोलते हैं कि प्रॉपर्टी प्लान। ऐसा व्यक्ति जिसका 258 की लाइन कंप्लीट हो रही है तो उसके लिए हम बोलते हैं आप प्रॉपर्टी के बिजनेस में जाइए, एग्रीकल्चर में जाइए, रियल एस्टेट के बिजनेस में जाइए, आप बहुत वंडर क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे मैंने आज आपको बताने का प्रयास किया है कि किस तरह से हम डिसाइड करते हैं कि व्यक्ति कौन से प्रोफेशन में जाके अच्छा सफल हो सकता है। और दोस्तों, यहाँ मैं बड़ी इम्पोर्टेंट बात बोलूँगा कि जैसे ही बच्चा 10th की क्लास क्लियर करता है, 10th पास करता है, उसको तुरंत जाना चाहिए किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास और गाइडेंस लेनी चाहिए और डिसाइड करना चाहिए कि हम किस फील्ड में बहुत अच्छा जा सकते हैं, कर सकते हैं। क्योंकि अगर वो मान लो 12th के बाद पूछता है तो फिर तो उसने स्ट्रीम ले ली होती है, या तो साइंस में जाएगा या इंजीनियरिंग में जाएगा। उसके बाद अगर हम बताएंगे तो वो चेंज नहीं कर सकता। 10th के बाद अगर हम बताएंगे तो स्ट्रीम बच्चा वही लेगा जिसमें उसको आने वाले समय में सफलता अपार मिलेगी। तो दोस्तों, मैंने वीडियो के माध्यम से सभी पेरेंट्स को, माँ बाप को ये बताने का प्रयास किया है कि किस तरह से आप अपने बच्चे का कैरियर, माँ बाप के साथ तो जो होना था हो गया, जो उन्होंने अपने कैरियर के लिए करना था कर लिया, बट बच्चों के लिए कैरियर के लिए बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है माँ बाप को सफलता नहीं मिल रही हो, किसी पेरेंट्स को किसी प्रोफेशन में, तो वो भी अपना अगर प्रोफेशन डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अलाइन कर ले तो उनको भी अपार सफलता मिल सकती है। मैंने ऐसा वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप उसे सब्सक्राइब कीजिए, पर आपको मेरे सारे वीडियो मिलते रहें।